नमस्कार दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए लड़ाई तो सीजफायर हो चुका है, लेकिन हमारे देश के राजनीतिक दलों के बीच अभी तक जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो राजनीति हो रहा है वो सीजफायर हो ही नहीं पा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी के एक नेता ने सोफिया कुरैशी जी को आतंकवादियों का बहन बताने लगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी के एक नेता व्योमिका सिंह के जाति बताने लगे। इतना ही नहीं, इन राजनीतिक दलों के नेता लोग भी इन लोगों का सपोर्ट करने लगे। कहने का मतलब है इन लोगों का बचाव भी करने लगे। बात तो सही है। इसी बात को लेकर मीडिया में एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया मौजूद थे। तो आप लोग जानते ही हैं, जिस डिबेट में अनुराग भदौरिया होते हैं तो डिबेट कम और कॉमेडी शो ज्यादा लगता है। आप लोग खुद ही देख लीजिए। सर रुक जाइए ना, ये एहसास क्यों नहीं हो रहा है आपको कि बहुत भयंकर रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और आप भी जानते हैं, आपसे तो ऑफ एयर भी कई मर्तबा बात हुई है कि अमेरिका विल नेवर वांट टू सी इंडिया डू व्हाट इट इज डूइंग टुडे। देखिए, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मेरे बीच में टोका टाकी नहीं करेंगे, देश की तीसरी नंबर की पार्टी का सम्मान करेंगे और आपके स्टूडियो से भी बम्बारिंग नहीं होगी। जो बैठे कुछ लोग हैं, बड़ी देर बाद आप आए, बहुत एहसान, शुक्रिया। टाइम बता दीजिए पहले। देखिए, अभी सवाल ये नहीं है, नहीं मैं भाई 5 मिनट तो मिलना ही चाहिए ना मुझे। 5 मिनट क्योंकि देश की तीसरी नंबर की पार्टी है, बोलने क्या का बात मौका कर रहे हैं होना भाई? बाकी चाहिए। अरे आप जेडीयू को दे सकती हैं, उनके कितने जेडीयू को दे सकते, नहीं जेडीयू को आप दे देंगे और हमें नहीं दे पाएंगे, तो इसकी पूरा जेडीयू को आप दे सकते हैं 5 मिनट, हमें नहीं दे पाएंगे तो आप समझ सकते हैं। मैं अपनी बात कर लूं, मैं अपनी बात कर लूं। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, मैं अपनी बात कर लूं। हाँ, मैं बोल रही हूँ 1 मिनट अनइंटरप्टेड, ठीक है? नहीं 1 मिनट से कैसे होगा? फिर आप छोड़ दीजिए, नमस्कार कर लीजिए, फिर आप दे दीजिए। जब आपको एजेंडा चलाना दूसरे को दे दीजिए। 1 मिनट में कैसे बात होगी? कमाल कर रहे हैं आप। टाइम में भी एजेंडा। माने आप ये मजाक करने बैठे हैं, डिबेट कराने बैठे हैं? पहले ये तय कर लीजिए, या बीजेपी एजेंडा पे चलना है तो वो तय कर लीजिए। 1 मिनट देंगे आप मुझे? तो आपके सीन दिखाई नहीं देते हैं, पर वो नहीं आते ही नहीं। मैं सच बात बोल रहा हूँ, देश की बात कर रहा हूँ। अब मुझे बताइए कितना टाइम? मैं राष्ट्र की बात करने आया हूँ, मैं किसी उसकी बात नहीं। अब मुझे बोलने दीजिए। उसके आगे देखिए अनइंटरप्टेड। अब देखिए, नहीं देखिए, इस देश के अंदर में सेना के सौर पे पूरे हिंदुस्तान को घमंड है, गर्व है। और सभी ने जब देश की जब यहां पे युद्ध छिड़ा, पूरा हिंदुस्तान की सही विपक्षी पार्टी ने कहा आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, कोई भी निर्णय आप ले लो, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन अभी बात हुई चुल्लू भर पानी में डूब के मरने की, तो बिल्कुल चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। विजय सिन्हा जैसे जो उप मुख्यमंत्री है बिहार के, जिनको यही नहीं पता चलता है कि हमारा एक वीर शहीद हो गया बिहार का, वो कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं चला, और ये पहुंच नहीं पाए वहां पे, कि विपक्ष के नेता पहुंच गए, आप नहीं पहुंच पाए क्योंकि आपको नहीं पता चला। तो चुल्लू भर पानी में उन्हें डूब के मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बाल मुकुंद जो आपका आचार्य विधायक हैं बीजेपी के, जो तिरंगा यात्रा निकालते हो, तिरंगा से मुंह पूछते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए उस मंत्री को, जो मंत्री जो हमारी कर्नल सोफिया जी के बारे में कहता है कि आतंकवादी की बहन है वो बहादुर बेटी, वो बहादुर सैनिक अधिकारी, जो लगातार हमारे जो देश के कठिन समय में पूरे हिंदुस्तान को बताती रही कि सेना पे क्या क्या हो रहा है, उसको कह रही है आतंकवादी की बहन है वो। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आपके बलिया के जो आपके नेता हैं, जिस तरह की अश्लील हरकतें कर रहे थे, तो ये चुल्लू भर पानी में डूब को किसको मरना चाहिए? अरे हिंदुस्तान का तो पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा था, आपसे कह रहा था आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप राजनीति करने लगे, और राजनीति करते करते राजनीति का स्तर इतना गिर गया कि सैनिक पे ही हमारे आप सैनिक को आतंकवादी की बहन बताने लगे। तो ये तो देश के अंदर नहीं चलेगा। दूसरी बात, हिमांशी नरवाल ने क्या बिगाड़ा था भाई? उसका पति शहीद हो गया, उसके बारे में आप शब्द आपके सोशल मीडिया पे लिखे गए। क्या आपकी सरकार ने, किसी ने उनके जो सोशल मीडिया पे ट्रोलर था उनको पकड़ा, उनको जेल में डाला, कोई कार्रवाई हुई? अभी अगर आपके नेता के बारे में कोई कह देगा तो आप तुरंत पकड़ के उसको जेल में डाल देंगे। लेकिन हिमांशी नरवाल चूंकि देश की एकता की बात कर रही थी, उनके ट्रोलर के बारे में आप नहीं बोल पाए। एक ऑफिसर जो लगातार विदेश सचिव जो हम लोगों को लगातार वो ब्रीफ कर रहे थे, उसकी बेटी के, उसके परिवार के बारे में बोला गया, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। फिर ट्रंप साहब आपके बहुत महान हो जाते हैं, नमस्ते ट्रंप भी होता है, ट्रंप के कहने से वार भी आ रहे, तो आप कह दो ना, ऑफिशियल स्टेटमेंट दीजिए कि ट्रंप कुछ नहीं होता है। ट्रंप कौन होता है हमारे देश में ये इंटरफेयर करने वाला? एक ऑफिशियल बयान जारी कीजिए। ट्रंप हमारी बेइज्जती करता रहेगा, हमारे लोगों को हथकड़ियां लगा के भेजेगा हिंदुस्तान के लोगों को, उसके बाद अपेल के सीईओ को कहेगा यहाँ अपेल सारी बातें आपने कह दी हैं, उसके बाद वहां जाके बोलेगा, नहीं वहां जाके 2.5 मिनट तक ये बोले, बोल दीजिए। अभी बोला कहाँ है? पूरा बोल दिया है, बोलना है। नहीं बोल दिया। मेरा देख लीजिए, 2.5 मिनट तक आपने नहीं बोले। अरे आप लिख कर लाएं, तैयारी करके लाएं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा एक्सक्लूसिव हो जाएगा। बस बोलने में इनकी हिम्मत नहीं होती है, बोलने दीजिए। ट्रंप के खिलाफ आप पूछ
रहे हैं, नरवाल के खिलाफ आप पूछ रहे हैं, आपका बिहार में ना तो कोई नेता गया ना कोई बड़ा चेहरा गया, उसके बारे में पूछ रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी, ओके, सबके बारे में एक एक करके ऐसे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र चेहरा है, ओके सर, इनके अंदर से नफरत जाती हो है। गया ना, ये कैसी नफरत है जो आप राष्ट्र के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं? आप ऐसी नफरत को आपके अंदर अनुराग जी, मैं मुखालफत करता हूं, इन्होंने नरवाल की पत्नी के साथ गलत बोला है सोशल मीडिया पे, मैं उसकी मुखालफत करता हूं जिसने सोफिया कुरैशी के बारे में गलत बोला है और कड़ी निंदा करता हूं मैं उनका। लेकिन अगर आप एक गलत शब्द बोला बोल क्या होता है कि पुलवामा हमला मोदी और भारत ने कराया था, उन लोगों के बारे में अगर बोलते कि चुल्लू भर पानी में आज डूब मरो, मैं आपके साथ खड़ा होता। और उसी उन पर तरह जो लोग जिस तरह ताली पीट रहे थे, सोफिया लोग मुस्कुरा रहे थे मंच पे बैठ के, हो रहे उसके खिलाफ वो खड़ा हूं। बेशर्म मंत्री, उसी तरह जैसे बेशर्म नरवाल के मंत्री खिलाफ हमला हुआ, सोफिया मैं को, खड़ा था देश की और मैं बेटी मुल्क को, को देश इस तरह की नहीं मार सकता जिस तरह एक सेकंड रुकिएगा सर, एक ताली सेकंड रुकिएगा। अनुराग जी, जब आप बोले तब कोई भी नहीं बोला, कोई भी नहीं बीच में आपके बोला। मैंने आपसे वादा किया था 2 मिनट अनइंटरप्टेड दूंगी। डू नॉट ट्राई टू ब्रेक योर प्रॉमिस सर, नाउ डू नॉट ट्राई टू डू दैट। मैंने आपको मौका दिया, 2 मिनट तक बीच में कोई नहीं बोला। अब आप दूसरों को बोलने का मौका देंगे? नहीं, मैं आपकी आवाज नहीं आगे बढ़ने दूंगी। मैंने आपसे कहा मैं अपनी जुबान की पक्की हूं। अब आप भी वो कला दिखाइए प्लीज। नहीं, अभी नहीं, मैं आवाज नहीं लूंगी सर। रूबिका जी 30 सेकंड में मैं कहूंगा, इनने 2 मिनट 40 सेकंड बोला, ये आज बड़ी बात कर रहे हैं। रामगोपाल यादव व्योमिका सिंह की जाति की बात कर रहे हैं। ये इनके रामगोपाल यादव का आज का स्टेटमेंट है कि भाई व्योमिका सिंह की जाति क्या है। जो लोग हमारे फौजियों में जाति ढूंढे, जो जब इनकी सरकार हुआ करती थी मुसलमान रिजर्वेशन फौज के अंदर चाहते थे, जो हिंदू मुसलमान में इस देश की फौज को बांटना चाह रहे थे, आज समाजवादी पार्टी को इस बात से चिढ़े कि देश एक रहा है। और मोदी जी ने एकता की बात करी, हमारी सेना ने आज मुंहतोड़ जवाब दिया है। और ये क्या बात कर रहे हैं रूबिका जी, कैसे नहीं कहा है? लोग पीओके की बात करते थे, हम पाकिस्तान तक घुसे। मैं आपको ओपन चैलेंज करना चाहता हूं आपके जरिए, किसी भी पैनलिस्ट को आप बताइए पिछले 50 साल में रावलपिंडी, इस्लामाबाद, नूर खान के एयरबेस के पास में, कराची, इन सब तक कौन सी फोर्स घुसी है? हमारी फोर्स घुसी और हमने वो राजनीतिक दी है। इन लोग के समय में तो 26/11 आतंकवादी हमले के बाद इन्होंने हमारी फोर्स के हाथ बांध लिए थे। क्या बात करेंगे? ये तो पाकिस्तान पानी में भेज दो, चुल्लू भर पानी बिहार सरकार में थे। अगर इनकी नियत साफ होती तो हटा देते अपना सपोर्ट कांग्रेस से। अरे अनुराग भदौरिया, पहले रामगोपाल यादव को बताओ जिन्हें आज जाके व्योमिका सिंह का अपमान किया है। हम तो खंडन करते हैं और हम तो कार्रवाई करेंगे कि रामगोपाल यादव को अपनी पार्टी से हटाओगे? रामगोपाल यादव को अपनी पार्टी से हटाओगे? हिम्मत है, लिखो पत्र अखिलेश यादव जी को, रामगोपाल यादव को अपनी पार्टी से हटाना चाहिए। अनुराग भदौरिया, चैलेंज कर रहा हूं, मैंने तो शो पे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उचित कार्रवाई करेगी। क्या कह सकते हो रामगोपाल यादव के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी जो व्योमिका सिंह की जाति पूछ रहे हैं? ये इनकी असली नीयत है। रूबिका जी, मैं आपसे कह रहा हूं, आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने कब जो कार्रवाई होगी, क्या ये गारंटी दे सकते हैं रामगोपाल यादव ने व्योमिका सिंह की जाति पूछी, उस पे कार्रवाई होगी? हिंदुस्तान की बेटियों का अपमान करके चले जाएंगे। और यहाँ पे कभी मुझे ये लगता है कि आप लोग यहाँ टीवी स्टूडियो में क्यों, आपको तो सच में वहां बॉर्डर पर भेज देना चाहिए। आधे तो आतंकवादी यूं कि यूं फिस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इतना आप लोग पूरी ताकत एक साथ आ जाइए ना, इतनी ताकत। आनंद दुबे जी, फिर आप वापस आ रहे, पानी पी लीजिए। अनुराग भदौरिया, आज ही क्या बन जाएंगे आप? हमारे यहाँ की कौन सी है, ब्रह्मोस, आज ही बन जाएंगे क्या ब्रह्मोस? रुक जाइए, जो जाएगी जाके तो खुश हो जाएगी। अनुराग भदौरिया को डिबेट शो में न बुलाकर उनके जो टेप रिकॉर्ड होता है वहीं चला देना चाहिए। डिबेट भी शांति से होगा। अरे भाई, मतलब ऐसा लग रहा है कि सर्कस चल रहा है। कुछ भी खैर, बात जो भी हो दोस्तों, लेकिन भारत और पाकिस्तान की लड़ाई एक ऐसे लड़ाई का उदाहरण है जो कि इतिहास में ना तो कभी देखने को मिला था और ना ही कभी देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि जिसने पीटा वो भी खुश है और जिसने मार खाया वो भी खुश है। भारत ने पीटा यानी हमारी सेना ने पाकिस्तान को मारा तो हम लोग तो खुश हैं, साथ में पाकिस्तान ने पिटाया वो भी खुश है, वो भी अपना जश्न मना रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।